देखिए गुड्डू। हेलो, आवाज आ रहा है गुड्डू? रिया। हाँ भैया। हाँ, तो देखिए हाँ क्या है, भैया। आज हम लोग को पढ़ना है सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। इसमें से दो कार्बन कंपाउंड्स है, एक है इथेनॉल और एक है इथेनोइक एसिड। ठीक है। सबसे पहले इथेनॉल के बारे में देख लेते हैं। इथेनॉल मतलब क्या होता है? इथ मतलब दो कार्बन ना। और ओल है, हाँ। ओल मतलब ओ एच ग्रुप ना, एल्कोहल, और एल्कोहल आज ग्रुप। ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन कितना लगेगा? इसमें तीन हाइड्रोजन पहला में, एक दो इसमें तीन। ठीक है। इसमें दो। इसमें दो। इस टाइप से ये हम लोग का किसका स्ट्रक्चर है? इथेनॉल का है। किसका है? इथेनॉल। इथेनॉल। और दूसरा जो कंपाउंड है वो इथेनोइक एसिड। ठीक है। इथेनोइक एसिड मतलब दो कार्बन रहेगा, लेकिन ओइक में क्या होता है? डबल बॉन्ड ओ और ओ एच रहता है ना। तो हाँ। इसका तो हाइड्रोजन पूरा हो गया, पहला वाला का तीन हाइड्रोजन इसमें लगेगा। ये हम लोग का है इथेनोइक एसिड। क्या है? इथेनोइक इथेनोइक एसिड। एसिड। ठीक है। तो चलिए, इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है। मेनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस, बट हेयर वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ टू कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो इसमें हम लोग बस दो ही कंपाउंड के बारे में अभी पढ़ेंगे, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहला है इथेनॉल का। ठीक है। प्रॉपर्टी किसका? इथेनॉल का। ठीक है गुड्डू। अरे मानुष बाबू आया क्या, देख हाँ। लेते हैं। नहीं आया अभी तक। मैसेज तो देख लिया, अच्छा देखते हैं। इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इथेनॉल कैसा होता है रूम टेम्परेचर पे? लिक्विड। इसका प्रॉपर्टी बता रहा है। ठीक है। लिक्विड। लिक्विड, इसमें हम्म। कोई डाउट नहीं है। नहीं। टेबल 4.1 देखने बोल रहा है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपको देखना है तो। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है। इथेनॉल इज कमर्शियली कोल्ड एल्कोहल। कमर्शियली इसको क्या कहा जाता है? एल्कोहल। ठीक है। इथेनॉल। और देखिए क्या बोला जा रहा है, एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक। जितना भी एल्कोहलिक ड्रिंक सब आता है, ठीक है, शराब वगैरह, सब में इथेनॉल रहता है। ठीक है। इन एडिशन बिकॉज इट इज गुड सोलवेंट। अब देखिए ये एक अच्छा सोलवेंट है। ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर आयोडीन। टिंक्चर आयोडीन एक मेडिसिन है। ठीक है। इसमें सोलवेंट के रूप में यूज किया जाता है, जैसे कि हम लोग चीनी में पानी मिलाते हैं ना। हेलो। हाँ। हाँ। अ, ची, चीनी पानी। ठीक है। तो चीनी क्या है? हम लोग का सोल्यूट है, और पानी क्या है? सोलवेंट है। कोई मैसेज किया लगता है। सॉल्वेंट। अनेबल टू ज्वाइन ड्यू टू नेटवर्क इशू, रामानुज का आ रहा है। रामानुज मैसेज किया कि ज्वाइन नहीं हो रहा है, फिर से ट्राई करो, होगा। रामानुज को बोल देते हैं तुम्हारा इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है, इंटरनेट में इशू है। इशू है, चेक करो। ठीक है चलिए, देख लेगा वो। तो सोल्यूट और सोलवेंट पढ़े थे ना गुडू। सोल्यूट क्या होता है? जैसे चीनी और पानी को मिला रहे हैं। ठीक है। चीनी क्या है? हाँ, तो लेस अमाउंट में है, तो ये हो गया सोल्यूट ना। सॉल्यूट। और और ये क्या हो जाएगा? पानी ज्यादा मात्रा। सोलवेंट। सोलवेंट। सॉल ठीक है। सोल्यूट और सोलवेंट मिलके क्या बनाता है? सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन। इसको सोलवेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। किसको? एल्को इथेनॉल को। ठीक है। एल। ये बताया जा रहा है। ठीक अच्छा। है। दवाई सब बनाने में, जैसे कि यहाँ पे टिंचर आयोडीन लिखल है। ठीक है। कफ सिरप, जो सिरप होता है अभी सर्दी खांसी वाला, उसको अगर ज्यादा पीजिएगा ना तो एल्कोहलिक टाइप से लगने लग जाता है, मातल मातल। ठीक है। जिसको हम लोग देहाती में बोलते हैं ना। नशा आ जाना। ठीक है। होता है कि नहीं? हम्म। होता है। अंदाज कीजिएगा, हाँ। जब भी सिरप ज्यादा ले लेते हैं ना तो वैसे लगने लगता है। इथेनॉल हाँ। इज हाँ भैया। इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। इथेनॉल क्या होता है? वाटर का में अच्छा से सोल्यूबल होता है। ठीक है। मतलब पानी के साथ तुरंत घुल जाता है। ठीक है। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल काउज ड्रंक ड्रंकनेस। ड्रंकनेस मतलब वही, क्या बोलते हैं उसको, जो आदमी लोग पी मतलब लेता है। ठीक ज्यादा। है सर। हम्म। उसी को बोल रहा है जो शराब पी लेता है। even even though this practice is condemned, it is socially widespread, widespread practice। मतलब
सोशली क्या होता है इसको, कि बहुत कोई शराब पीता है ना सोशली। ये थोड़ा सा देखने दीजिए, ज्वाइन किया कि नहीं बाबू, अभी भी नहीं आया नहीं है। किया भैया, नहीं करेगा किया तो है ना। बता देंगे। हम्म। हम्म। However, intakes of even a small quantity of pure ethanol called absolute alcohol can be lethal. Also, long-term consumption of alcohol. तो अल्कोहल को हम लोग डायरेक्टली नहीं पीते हैं, आप लोग भी देखिएगा कि जो लोग लाता है उन लोग वो पानी मिला के पानी। पीता है। वही बोल रहा है कि डायरेक्टली हम्म। कंज्यूम करने से वो लीथल, लीथल का मीनिंग हमको पता नहीं है, मे बी पॉइजनस वगैरह या फिर कुछ बोल रहा होगा, ठीक है, शरीर के लिए हार्मफुल। ठीक है। हम्म। अब देखिए रिएक्शन, अब हम लोग को पढ़ना है इथेनॉल का। ठीक है गुड्डू, रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं सोडियम के साथ। ठीक है। किसके साथ? हेलो, हेलो रिया। हाँ। हाँ सोडियम के भैया, साथ लिथिल मतलब हानिकारक वही हाँ, होता है। तो पहला रिएक्शन किसके साथ हम लोग पढ़ रहे हैं? सोडियम। सोडियम। ठीक है, तो देखिए सोडियम के साथ हम लोग रिएक्ट करा रहा है इथेनॉल को। ठीक है, तो हम लोग को मिलता है सोडियम इथोक्साइड। क्या मिलता है? सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथो। ऑक्साइड। और हाइड्रोजन क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही बात को रिपीट किया होगा कि अल्कोहल रिएक्ट करता है सोडियम के साथ और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, और इथेनॉल के साथ वो क्या बनाता है, प्रोडक्ट जो है वो हम लोग का है सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड को ऐसे लिखते हैं CH3CH2। OH था ना, तो OH में से क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया और यहाँ पे क्या हुआ, O- और Na+ बन गया। ठीक है, और यहाँ पे दो गो के साथ रिएक्ट किया है, तो दो गो यहाँ पे हाइड्रोजन मिलके H2 गैस बनाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब हम्म। इधर में भी दो गो हम लोग इथेनॉल ले रहे हैं, 2 मोल इथेनॉल इथेनॉल ले रहे हैं रिएक्टेंट साइड में, इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से समझ में आ गया होगा उर्दू, दो हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन है। ठीक है, कैन यू रिकॉल विथ अदर सब्सटेंस प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स। इसमें बोल रहा है क्या तुम रिकॉल कर सकते हो, विच अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल। मेटल के साथ किसको रिएक्ट कराने से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है? एसिड के साथ भी होता था ना। हेलो, हाँ भाई। आवाज नहीं जा रहा है क्या गुड्डू? आ रहा भैया, आ रहा। अटक जाता बैठे है हैं तो क्या? बोल। नहीं ना, नहीं नहीं। सब ठीक है, चलिए। रिएक्शन टू गिव्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब दूसरा है इथेनॉल को का रिएक्शन जिससे हम लोग को अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन मिलेगा। तो देखिए, जब हम लोग हीट करते हैं इथेनॉल को इतना केल्विन 443 केल्विन में, विथ इसमें देखिए क्या लिया जा रहा है, एक्सेस में लिया जा रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्रिक एसिड। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम हम्म। लोग को इथेनॉल का डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजन गायब हो जाता है और डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का क्या मिला, इथीन मिला। क्या मिला? ये हम लोग का इथीन। ठीक है, और हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन था तो H2O रिलीज हो जाता है, बस ऐसे ही समझिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द कंसंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसमें हाइड्रोजन को रिमूव करने में कौन हेल्प कर रहा है, मतलब वाटर को रिमूव करने में कौन हेल्प कर रहा है, सल्फ्रिक एसिड ना। सल्फ्रिक एसिड। इसीलिए सल्फ्रिक एसिड को क्या बोला जा रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है गुड्डू, ठीक है। तो ये दो हम्म। रिएक्शन था किसका, इथेनॉल का। एक सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और तो एक। सोडियम इथोक्साइड देता है, और इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो इथेनॉल नहीं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो H2O निकल जाता है और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है ना। अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, इथीन दिया ना। हम्म। हम्म। हाँ,
चलिए अब इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। रामानुज चला गया, इसका नेट बंद हो गया। छोड़िए, देखेगा क्या करे अब। मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम रहता तो आपके पास भी तो नहीं ज्वाइन होता क्या। हम्म। हाउ डू एल्कोहल अफेक्ट लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स को कैसे अफेक्ट करता है पढ़ते हैं, ठीक है। व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल आर कंज्यूम्ड, जब लार्ज क्वांटिटी अगर कोई ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, इट टेंड टू स्लो दी मोटा मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो इससे क्या होता है, जो हम लोग का बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये क्या होता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इससे हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी अफेक्ट पड़ता है। दिस रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इससे हम लोग का जो दिमाग है सही से काम नहीं करता है, ठीक है, थोड़ा स्लो हो जाता है समझिए। इसलिए शराब उराब नहीं लेना चाहिए, नहीं तो सोचने का शक्ति कम हो जाता है, इसी समझिए, ठीक है। लोअरिंग द नॉर्मल इन हैवी सन्स एंड फाइनली stupor, the individuals may feel relaxed without realizing that his sense of judgment। तो देखिए उसका दिमाग का अगर काम करना बंद कर देगा तो ज्यादा टेंशन नहीं लेगा, ठीक है, तो बिंदास रहेगा, तो उसको रिलैक्स फील होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में उसका दिमाग क्या हो रहा है, स्लो हो जा रहा है, उसका नर्वस सिस्टम का जो काम करने का जो स्पीड था वो डिक्रीज कर जा रहा है। देखिए, एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हैव सीरियसली इम्पेयर्ड। अब आगे पढ़ते हैं गुड्डू, क्या लिखा हुआ है, अनलाइक, हेलो, इथेनॉल हाँ, इंटेक्ट ऑफ ऑफ मिथेनॉल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी काउज डेथ। देखिए इथेनॉल, इथेनॉल के जगह में अगर हम लोग मिथेनॉल ले लेंगे तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट डेथ काउज कर देगा। मतलब हम लोग मिथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करते। नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें रीजन बता रहा है। मिथेनॉल जो है इज ऑक्सीडाइज्ड टू मिथेनॉल, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मिथेनॉल बन जाता है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लीवर में, ठीक है। और मिथेनॉल तुरंतली रिएक्ट करता है विद दी सेल के साथ रिएक्ट करता है, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपका डेथ हो जाएगा, इसे बोल रहा है। इट coagulates the protoplasm in much the same way the egg coagulated by cooking। मतलब अंडा को पकाते हैं तो क्या होता है, अंडा पूरा बॉयल हो जाता है ना, मतलब हार्ड हो जाता है, उसी टाइप से हम्म। कर देता है, मतलब समझा रहा है। मिथेनॉल अल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व, मिथेनॉल ऑप्टिक नर्व को भी अफेक्ट कर देता है, इससे आदमी को क्या होता है, ऑप्टिक नर्व में क्या होता है, आई का पार्ट है ना ऑप्टिक नर्व को, आई हम्म। का सिग्नल को क्या हम्म। करता है, ब्रेन तक भेजता है, तो इससे हम लोग को दिखाई नहीं देगा, ब्लाइंडनेस काउज करेगा, इसे बता रहा है, ठीक है। ब्लाइंडनेस हो जाता। इथेनॉल इज इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, इथेनॉल एक इंडस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऊपर में पढ़े थे कि दवाई ववाई जब भी बनाना पड़ता है तो सॉल्वेंट के रूप में इथेनॉल को यूज किया जाता है। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ हम्म। इथेनॉल, इथेनॉल का मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाई एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मिथेनॉल टू इट। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें मिथेनॉल डाल देते हैं, तो उसको कोई आदमी पीने के पर्पज से यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। डाइज आर आल्सो एडेड टू द कलर, जैसे कि देखिए गुड्डू, इथेनॉल का यूज ना पेंट सब में भी करते हैं, ठीक है, ठीक। तो हम्म। कमर्शियली जो पेंट कंपनी है वो क्या करता है, जो भी इथेनॉल का ट्रांसपोर्ट इधर उधर करता है उसमें मिथेनॉल डाल देता है, क्या डालता है, मिथेनॉल, ठीक मिथेनॉल है। मतलब सारा पेंट में यूज करता हाँ, है। इथेनॉल में ऐड कर देता है कुछ क्वांटिटी मिथेनॉल का, क्या चीज का, मिथेनॉल का, ठीक है। क्योंकि मिथेनॉल। अगर अगर इथेनॉल सिर्फ अगर ले जाता, ठीक है, ले जाके दुकान में रख देगा तो बहुत कोई आदमी उसको एक आध गिलास निकाल के पी जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें चूंकि मिथेनॉल यूज कर दिया है, तो अगर कोई आदमी इसको पिएगा तो क्या हो जाएगा, सीधे डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आदमी लोग हम्म। ड्रिंकिंग मतलब मिसयूज इसका नहीं कर पाएगा, इसीलिए ऐसे करता है, समझ में आया? तो इस टाइप का जो अल्कोहल है जिसमें मिथेनॉल मिलाया हुआ रहता है उसको कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, क्या कहते हैं गुड्डू, डीनेचर्ड अल्कोहल। देखो ये यहाँ पे ग्रीन कलर से नीचे लिखे है ना। हाँ। हाँ, तो इसमें मिला दिए। अब देखिए अल्कोहल एज फ्यूल, ये एक टॉपिक है, थोड़ा सा छोटा सा देख लेते हैं। अल्कोहल का यूज फ्यूल के रूप में, ठीक है। सुगर कैन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी।
sugarcane juice can be used to prepare molasses, which is fermented to give alcohols. Some countries now use alcohols as an additive in petrol since it is a cleaner fuel which gives rise to only carbon dioxide and water on burning. तो क्या बोल रहा है गुड्डू? शुगर केन का जो प्लांट है, ठीक है, आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सनलाइट केमिकल एनर्जी सनलाइट इनटू। तो शुगर केन का जो प्लांट है वो क्या करता है, सनलाइट का जो एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। शुगर केन जूस को यूज करके हम लोग बना सकते हैं अल्कोहल, मतलब कतारी जो गन्ना होता है, ठीक है, उसका से भी अल्कोहल बनाया जाता है। आवाज आ रहा है गुड्डू? हेलो, हाँ हम क्या बोले, शुगर हाँ केन से भैया आ भी, रहा है। शुगर केन से भी क्या बनाया जा सकता है, शुगर। अल्कोहल, ठीक है। ये एक अच्छा सोर्स है हम लोग का, जो सन का एनर्जी है, मतलब अल्कोहल में जो एनर्जी आएगा वो कहाँ से आएगा, सनलाइट से ही आएगा ना गुड्डू। एनर्जी कहाँ से आएगा, सन का जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वही ना है। तो इथेनॉल हम लोग बना सकते हैं शुगर केन से, ठीक है। सम कंट्रीज नाउ यूज द एल्कोहल्स एज एन एडिटिव इन। बहुत सारा कंट्री क्या करता है, पेट्रोल में एल्कोहल को डालता है कुछ परसेंटेज, ठीक है, क्योंकि एल्कोहल को जब जलाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो वाटर। इससे हम लोग का पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। बुझा रहा है गुड्डू? लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। हम्म। और एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है यहाँ तक, उसके बाद सोपन डिजिटल से देखते हैं पढ़ने सकेंगे कि नहीं। नहीं तो थोड़ा देर बाद और एक बेच रखेंगे 7:30 बजे, है ना, थोड़ा देर बाद, क्योंकि अभी नहीं हो पाएगा हमको लग रहा है। देखते हैं, अभी 10 मिनट है टाइम, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। किसका प्रॉपर्टी गुड्डू? इथेनोइक, मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ इथेनॉल। गया ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, CH3COOH, यही ना है हम्म। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो देखिए क्या बताया जा रहा है, इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड। इसको क्या कहते हैं गुड्डू? एसिटिक एसिड भी कहते हैं। एसिटिक। इसको याद रखिएगा, इसका कॉमन नेम है, क्या है कॉमन नेम है, एसिटिक एसिटिक एसिड, एसिड। ठीक है। एंड बिलोंग्स टू ग्रुप एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक। ये किस ग्रुप में आता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, क्योंकि देखिए C डबल बॉन्ड OH है फंक्शनल ग्रुप, जब भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप रहेगा ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक, है ना, हाँ। ठीक है। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। तो देखिए विनेगर क्या होता है, विनेगर को हिंदी में शायद सिरका कहा जाता है। जब हम लोग एसिटिक एसिड को 5 से लेके 8% तक डाल देते हैं, ठीक है, क्या चीज में, पानी में, पानी में क्या डाल दिए, वाटर में हम लोग डाल दिए एस विन। अच्छा एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक हम्म। एसिड। तो इन लोग दोनों का जो सॉल्यूशन हुआ, एसिटिक एसिड सिर्फ डाले हम लोग 5%, 5 से लेके 8%, कितना परसेंट, 5 to 8%। तो ये जो एट सॉल्यूशन परसेंट मिला इसी को कहते हैं विनेगर। क्या कहते हैं, विनेगर। विनेगर। अब विनेगर का यूज हम लोग पनीर वनीर भी फाड़ने में यूज करते हैं, ठीक है। हाँ। हम्म। या फिर प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है, मतलब अचार उचार को रखने के रूप में। मेल्टिंग पॉइंट जो इथेनोइक एसिड का होता है वो होता है 290 केल्विन। कितना होता है गुड्डू? 290 केल्विन इसका टू मेल्टिंग पॉइंट है, नाइनटी ठीक के। है। एंड हैंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग दी कोल्ड क्लाइमेट्स, मतलब जब ठंडा के समय में अगर इसको रखेंगे तो ये क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। दिस गिव राइज टू नेम हम्म। ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो जब ऐसे हो जाता है, ठीक है, तो इसको क्या नाम दे देते हैं, ग्लेशियल ग्लेशियल एसिटिक एसिड, मतलब जब एसिटिक सॉलिड फॉर्म में एसिड। बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम्म। देखिए, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय एसिडिक नेचर। इसमें क्या बताया जा रहा है, जो ग्रुप हम लोग का है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, इसको हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं बाय उसका एसिडिक नेचर से, ठीक है। हाउएवर अनलाइक हम्म। मिनरल एसिड लाइक HCl आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड और वीक एसिड। तो देखिए एसिड अलग अलग टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और एक होता है वीक एसिड, वीक ठीक है, एसिड। ठीक है।
स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होता है, पीएच बहुत कम होता है, लगभग 1 के बराबर होता है, ठीक है। वीक एसिड का लगभग हम्म, 5-6 रहेगा, ठीक है। और 7 हम्म, मतलब क्या होता है, 7 पीएच न्यूट्रल के लिए यूज न्यूट्रल होता है, ठीक है। और 7 के बाद बेसिक स्ट्रेंथ धीरे धीरे इंक्रीज करता है। इंक्रीज 14 हो जाता मतलब है। 14 मतलब सबसे ज्यादा बेसिक है, ठीक है ना। वी स्ट्रॉन्ग पता बेस है। इसको बोलेंगे, 14 किसी का है तो क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। हम्म। हाँ। तो एसिड एसिड वाला बात, एसिड तो एसिड का देखिए 5, कहने का मतलब 7 से कम रहेगा, उसी को ना एसिड बोलते हैं, जिसका पीएच 7 से कम रहता है, 7 वाला को कम रहता न्यूट्रल है। कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये सब 7 तो कॉन्सेप्ट था, न्यूट्रल पढ़े होता होंगे है। पिछला क्लास में, हाँ, पिछला चैप्टर में पढ़े होंगे, हम लोग पढ़ाए थे। हाँ, हाँ, हाँ। देखिए दो एक्टिविटी है ना। चलिए पहले 4.7 को पढ़ते हैं। मीटिंग एंड हो जाएगा तो चिंता नहीं करना है, ठीक है। हम 7:30 बजे थोड़ा देर लेंगे, और ये टॉपिक को आज टारगेट लिए हैं तो खत्म करा ही के रहेंगे, ठीक है। कंपेयर द पीएच ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग बोथ लिथमस पेपर एंड यूनिवर्सल इंक। इसमें कंपैरिजन करना है कि किसका पीएच ज्यादा है, किसका कम है, ठीक है। तो HCl का पीएच क्या होगा, कम होगा, मतलब वो एसिडिक ज्यादा होता है, ठीक है। तो HCl को जब हम लोग हम्म, टेस्ट करेंगे तो इसका पीएच लगभग 1 के आसपास आएगा। और एसिटिक एसिड का क्या आएगा, वही 4-5-6 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि ये वीक एसिड है। कैसा एसिड है गुडू, एसिटिक एसिड है, वीक, ठीक है। और हम्म। हाइड्रोक्लोरिक क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्या है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यही है। इसके बाद देखिए 4.8 समझ में आया वो वाला। बस लिथमस टेस्ट करना है, किसका किसका, एसिटिक एसिड और HCl का। हम्म। आया समझ में, क्या करना है, हाँ, एक्टिविटी 4.7 जब में लिथमस एक्सपेरिमेंट टेस्ट हम हुआ लोग है। को करना है, ठीक है, मतलब लिथमस पेपर लेके टेस्ट करना है। हम्म, नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 4.8, इसमें क्या करना है, 1 ml लीजिए इथेनॉल, ठीक है। 1 ml लीजिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, along with few drops of concentrated sulfuric acid in test tube. Warms water bath for at least 5 minutes as shown in figure. Pour into a beaker containing 20 से लेकर 50 ml of water and smell the resulting mixture. किसका किसका मिक्सचर को स्मेल करने बोल रहा है गुरु, एक बार फिर से पढ़िए तब समझ आएगा। 1 ml लेना है हम लोग को इथेनॉल ना, और 1 ml लेना है क्या, एसिटिक एसिड, और उसमें along with few drops of concentrated sulfuric acid in a test tube। और इसमें क्या है, सल्फ्रिक एसिड भी लेना है हम लोग को साथ में, और इसको वार्म करना है, और इसका स्मेल को स्मेल करना है। अच्छा चलिए इसको क्लियर करेंगे नीचे, ठीक है, नीचे दिया हुआ होगा। तो ये एक्टिविटी है। अब देखिए रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है क्या चीज का, इथेनोइक एसिड का। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो स्टरीफिकेशन रिएक्शन। क्या रिएक्शन है गुडो, हेलो, स्टेरिक। स्टरीफिकेशन, ठीक है। स्टरीफिकेशन ईस्टर बनाने का प्रोसेस है, ठीक है, ईस्टर इसको बोलते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। ये हम लोग का ईस्टर। तो हाँ, देखिए स्टरीफिकेशन में क्या बनाते हैं हम लोग, ईस्टर आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शंस ऑफ एन एसिड एंड एल्कोहल। तो जब एल्कोहल को हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसको किसके साथ, एल्कोहल को एसिड के साथ। एसिड के साथ, ठीक है, तो हम लोग को ईस्टर हाँ, मिलता है, क्या मिलता है, ईस्टर, ठीक है। तो देखिए इथेनोइक एसिड एक एसिड है, ये रिएक्ट करता है इथेनॉल के साथ, ठीक है, और ईस्टर देता है। तो यही रिएक्शन को यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए ये इथेनोइक एसिड है गुडू, इथेनोइक एसिड है ना पहला, ठीक। हाँ। और ये क्या है, इथेनॉल है, क्या है, इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल। इन सही दोनों है। को जब रिएक्ट करा रहे हैं तो हम लोग का क्या होगा, ईस्टर हम लोग को मिलेगा। कहने का मतलब देखिए इसमें होता क्या है एक्चुअल में, इसका जो OH है, ठीक है, यहाँ से OH, ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाँ, एक हाइड्रोजन, ठीक है। OH और H मिलके क्या बनाएगा, H2O, क्या बनाएगा, H2O, ठीक है। और इन दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, तो देखिए जुड़ा, देख लीजिए ना ये वाला जो पार्ट है इधर का, ठीक है, ये वाला सेम टू सेम इधर जैसे दिख रहा है, देखिए CH2 और CH2 नहीं है,
हाँ ठीक तो है, CH3CH2O, देखिए है CH3, ये वाला यहाँ पे CH3CH2 और O। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे CH3CH2O बचा हुआ है गुड्डू, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। मतलब ये दोनों इस टाइप से हो रहा है, इसे समझिए, ठीक है। OH और H मिल के H2O बना रहा है, और ये दोनों मिल जा रहा है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं ईस्टर। ये क्या है? ईस्टर। ईस्टर, ठीक है। यही दो को तो है, थोड़ा सा पार्ट बच जाएगा लगता है। टाइम अब हो ही गया होगा, कितना हो गया? 6:08 में नहीं शुरू भैया किया था, ओ 50। अभी है टाइम ना। चलिए देखते हैं, अगर हो पाएगा तो खत्म करा देंगे। ईस्टर्स आर स्वीट, देखिए ईस्टर का खास बात बता रहा है। ईस्टर का स्मेल कैसा होता है गुड्डू? स्वीट, ठीक है। इसका स्वीट। यूज करते हैं परफ्यूम बनाने में, ठीक है, और कोई चीज फ्लेवर देने में, ठीक है। ऑन ट्रीटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑन ट्रीटिंग विथ सोडियम, जब ईस्टर को अगर ट्रीट करते हैं NaOH के साथ, ठीक है। NaOH क्या है? एक बेस है, बेस को अल्कली कहते हैं ना। ईस्टर जो कन्वर्ट हो हाँ। जाता है, वो फिर से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो ईस्टर मिला, अगर बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फिर वापस से हम लोग को मिल जाएगा जो पहले था, ठीक है, अल्कोहल जो था, ठीक है। एंड सोडियम सोल्ट, जो सोडियम का सोल्ट, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन, इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको साबुनीकरण, मतलब साबुन बनाने का मेथड। तो इसको सपोनिफिकेशन रिएक्शन का अंडरलाइन करना होगा, ठीक है, यहाँ से ऑन ट्रीटिंग से, ठीक है। जब हम लोग ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, एक कोई अल्कली से, अल्कली मतलब बेस से, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलता है? ईस्टर। जो ईस्टर जो हम लोग का है, ठीक है, ईस्टर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, और इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन, और इसके साथ साथ हम लोग को सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन पूछता है, ठीक। इसके बाद देखिए, बिकॉज इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप, तो सपोनिफिकेशन इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि साबुन बनाने में इसका यूज होता है। समझ में आ रहा है? सोप्स आर सोडियम, तो देखिए सोप के बारे में बताया जा रहा है कि सोप क्या होता है। सोप जो होता है वो होता है सोडियम और पोटेशियम का सोल्ट, लंबा लंबा कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट को ही क्या कहते हैं? साबुन। इसके बारे में और एक क्लास लेंगे ना, लास्ट क्लास, तब अच्छे से क्लियर होगा। अभी समझ में आ रहा है सपोनिफिकेशन रिएक्शन? और सोप क्या है? सोप लंबा लंबा चेन है, ठीक है, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। कार्बोलिक एसिड। हाँ, सोडियम और पोटेशियम के साथ जब कार्बोक्सिलिक एसिड का लंबा लंबा ऐसे कार्बन का चेन रहेगा, ठीक है, COOH लंबा चेन रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा लंबा जाएगा, तो, तो ये हम लोग का क्या बनेगा? साबुन बनेगा, ठीक है। साबुन के बारे में बता रहा है। तो देखिए, ये है हम लोग का क्या? ईस्टर। क्या है गुडू? ईस्टर। ईस्टर। ईस्टर है, ठीक है। ईस्टर को अभी हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं बेस के साथ, बोला था ना अल्कली के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो हम लोग को ये सोडियम का इस टाइप से मिलेगा, यही हम लोग का है सोप। क्या है? सोप, ठीक है, सोप, ठीक है। और ये CH3CH2OH, ये है हम लोग का इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल। समझ में आया? हेलो, हेलो। हाँ भैया। हाँ, थोड़ा गौर से हाँ। देखिएगा ना, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर, नेक्स्ट, रिएक्शन विथ अ बेस, रिएक्शन करा रहे हैं एक बेस के साथ, ठीक है। बेस मतलब क्या होता है? बेस तो समझ रहे होंगे, NaOH, ये सब जिसका pH 14 आसपास रहता है, 7 से ज्यादा। लाइक मिनरल्स हाँ। एसिड, इथेनोइक एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक सोल्ट देता है। क्या सोल्ट देता है? सोडियम इथेनोएट, ठीक है, या फिर इसको सोडियम एसीटेट भी कहा जाता है, और वाटर देता है। मतलब बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। कौन रिएक्ट करता है गुड्डू? किसका रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं? इथेनोइक एसिड का। किसका? इथेनॉइक एसिड का। इथेनोइक एसिड का, ठीक है। तो देखिए, ये इथेनोइक एसिड है यहाँ पे रिएक्शन में, CH3COOH, है कि नहीं? हाँ। इसी को हाँ। अभी हम लोग पढ़े थे कि इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं, याद रखिएगा, फिर से पढ़िएगा। इसको बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हम लोग को ये मिल रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम एसीटेट। क्या कहते हैं? सोडियम एसीटेट, या फिर सोडियम। सोडियम इथेनोएट भी कहा जाता है, ठीक है। सोडियम इथेनोएट इसका नाम है, लेकिन इसको सोडियम एसीटेट के नाम से भी जाना जाता है, और इसके साथ साथ वाटर
मिलता है, ये बता रहा है। हम्म, अब देखिए क्या बोला जा रहा है। अब जो इथेनोइक एसिड है वो कैसे रिएक्ट करता है कार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट मतलब CO3, ठीक है। कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन, CO3 और HCO3। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का क्या है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड है ना। देखिए है, एसिटिक एसिड है, इथेनोइक एसिड, ये दोनों। हाँ एक में हाँ। देखिए Na2CO3 है, तो ये है कार्बोनेट, क्या है, कार्बोनेट। और ये है कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या देता है, देखिए यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड ONA। H2। इसको अभी हम लोग पढ़े थे ना, क्या बोलते थे यहाँ पे, देखिए बताया होगा, रिएक्शंस विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इथेनोइक एसिड जो है रिएक्ट करता है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, टू गिव अ सोल्ट। एक सोल्ट देता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर। ये एक सोल्ट है, इसको हम लोग साबुन बोलते थे ना ऊपर में। हाँ सोप, हाँ सो। सोप लंबा चेन सोडियम का होता है, ठीक है। सोडियम के साथ जब ऐसे जुड़ा हुआ रहता है तो, और ये H2O और CO2 रिलीज होता है, दोनों केस में सेम हो रहा है गुड्डू, ठीक है। हम्म, ठीक, तो ये था, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ाएंगे। तो हम्म, अभी इतना हम्म, तक पढ़िए और ये सब रिएक्शन जो है वो सबको कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है। अब लगभग हम हाँ। लोग लास्ट पड़ाव में पहुंच गए हैं ना चैप्टर का। हम्म। तो फिर से एक बार पढ़िए, ठीक है, कुछ डाउट उट होगा तो, ज्यादा बड़ा तो नहीं है टॉपिक, पढ़ के देखिए एक बार, ठीक है, क्लियर हो जाएगा गुड्डू। हम्म, ठीक है, आज एंड करते हैं क्लास, है ना गुड्डू। रामानुज तो हाँ। आज नहीं आया, देख लेगा कंटेंट, ठीक है। हाँ, हम्म, हेलो, हेलो, हाँ हाँ ठीक है, हाँ एंड कर रहे हैं, हाँ। हाँ। ठीक।